आज 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 हमने आदरणीय नीतीश जी का चित्र देखा। आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने। हम बहुत शर्मिंदा हुए हम लोग, इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के। और हमको बहुत बुरा लगा क्या हालात हो गए। इतना अनुभवी मुख्यमंत्री और कोई नहीं जितना नीतीश कुमार है, और मोदी जी के पैर छू रहे हैं। हम मोदी जी तो मुख्यमंत्री कब बने? जब भूकंप आया था तब बने थे। तब अटल बिहारी जी ने क्या कहा था? राजधर्म का पालन कीजिए, जो दंगा हुआ था। वही मोदी जी का थाली खींचे थे बिहार में। गुजरात के मुख्यमंत्री ने बिहार में राहत के लिए दिया था पैसा, तो लौटा दिया था मुख्यमंत्री जी ने। तो आज मुख्यमंत्री जी को पैर छूना पड़ रहा है। हम तो कह रहे हैं उनके हाथ से हमने बंटवाया। एजेंडा किसका था? सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से, किस नेता के मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? सवाल लोग, जब हम नीतीश जी के साथ आते लोग सवाल पूछते थे ना, आप लोग की नौकरी कब दोगे कब दोगे। और कोई आके बोलता था, हम बोलते थे हम देंगे। हमारा डिपार्टमेंट था ना, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, किसके पास था ये डिपार्टमेंट? मंत्री जाते नहीं थे। अरे क्या बकवास कर रहे हैं, मंच पे तो बैठे नहीं रहते थे। बढ़िया माहौल है हर जगह, और पूरा उम्मीद है कि इस बार जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है बिहार के चौंकाने वाले आएंगे। और दूसरी बात, जो सवाल पूछे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, वो जवाब है ही नहीं ना। उसका क्या जवाब है उनके पास? कोई जवाब ही नहीं। परिवारवाद भी भूल गए जब उनका लिस्ट हम लोग सामने ले आए। तो भ्रष्टाचार पे आज हमने ट्वीट किया तो उस पर नहीं बोले। लेकिन बात समझना पड़ेगा, ये तो चुनाव है, चुनाव में प्रधानमंत्री आते हैं फिर चले जाएंगे, फिर 5 साल बाद चुनाव में आएंगे। लेकिन आज जहाँ सभा कर रहे थे वारसलीगंज में, पिछले बार आए थे तो बोले थे कि वहाँ का चीनी को मिल को हम चालू करवाएंगे। 10 साल हो गए, अब तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। मोतिहारी आए थे तो बोले थे यहीं के चीनी का मिल का ही चीनी का चाय हम पिएंगे, वो भी नहीं चालू हुआ। तो जो कहते हैं वो कहाँ करते हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं, भाई प्रधानमंत्री जी कम से कम मुद्दे की बात कीजिए। बेरोजगारी पे बताइए, आपने देश भर में कितनी नौकरियां दी, आपका विजन क्या है, रोजगार कैसे पैदा कीजिएगा, बिहार में पलायन कैसे रोकिएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं आप। महंगाई पर बताइए कि हर चीज़ महंगा होता चला जा रहा है। गरीब के थाली में से दाल रोटी गायब हो रहा है, उनका पेट कैसे आप भरिएगा? गरीबी आप ख़त्म कैसे कीजिएगा? किसानों का आय दुगुना आप कर रहे थे 22 में, 22 तो छोड़िए 24 के चुनाव आ गया। आप पक्का घर दे रहे थे जो बेघरों को, कहाँ गया? 22 खत्म। बस चुनाव है, जुमला है, कुछ भी बोलेंगे। अंततः यही रिजल्ट आएगा कि हिंदू मुसलमान ही कराना पड़ेगा बीजेपी को। और कोई मतलब नहीं है, बीजेपी के पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए। क्या बोलेंगे भाजपा के लोग? और आज 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 हमने आदरणीय नीतीश जी का चित्र देखा। आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने। हम बहुत शर्मिंदा हुए हम लोग, इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के। और हमको बहुत बुरा लगा क्या हालात हो गए। हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार जी, बुजुर्ग हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इतना अनुभवी मुख्यमंत्री और कोई नहीं जितना नीतीश कुमार है, और मोदी जी के पैर छू रहे हैं। हम मोदी जी तो मुख्यमंत्री कब बने? जब भूकंप आया था तब बने थे। तब अटल बिहारी जी ने क्या कहा था? राजधर्म का पालन कीजिए, जो दंगा हुआ था। वही मोदी जी का थाली खींचे थे बिहार में। गुजरात के मुख्यमंत्री ने बिहार में राहत के लिए दिया था पैसा, तो लौटा दिया था मुख्यमंत्री जी ने। तो आज मुख्यमंत्री जी को पैर छूना पड़ रहा है।
आप लोगों से भी हर बार क्या बोलते थे कि अटल जी अडवाणी जी का ज़माना अलग था, ये लोग जो आ गया ये लोग तो ख़त्म कर दिया है। आज पैर छू रहे, हमको बहुत पीड़ा हुई है। संजय झा कह रहे सर कि नौकरियां जो बढ़ी वह तेजस्वी यादव अकेले ने, नीतीश कुमार नहीं रहते तो नहीं बढ़ती। संजय झा अरे भाई, हम तो कह रहे हैं उनके हाथ से हमने बंटवाया। एजेंडा किसका था? सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से, किस नेता के मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? सवाल लोग, जब हम नीतीश जी के साथ आते लोग सवाल पूछते थे ना आप लोग की नौकरी कब दोगे कब दोगे, और कोई आके बोलता था, हम बोलते थे हम देंगे। हमारा डिपार्टमेंट था ना, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, किसके पास था ये शिक्षा डिपार्टमेंट? मंत्री जाते नहीं थे। अरे क्या बकवास कर रहे हैं, मंच पे तो बैठे नहीं रहते थे, मंत्रालय नहीं गए, ये सब बेकार की बातें हैं। तो अब हम ही आपसे पूछेंगे मुख्यमंत्री कितना दिन सचिवालय बैठते हैं या एक अन्य मार्ग में बैठे रहते हैं? तो इसका मतलब एक अन्य मार्ग में बैठे तो काम नहीं कर रहे हैं। चलिए। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।